बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। जो हम अपना टॉपिक कवर कर रहे थे, फंक्शनल मैलेफिक एंड फंक्शनल बेनिफिट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट्स में 8 जो हमारे ज़ोडिएक्स थे, एरीज टू स्कॉर्पियो, वो हमने कवर किए हैं। अब लास्ट 4 रह गए हैं, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ठीक है, तो इसमें हम आज देखेंगे कि कौन से प्लैनेट्स जो है वो मैलेफिक है और कौन से बेनिफिक है, फंक्शनल। ठीक है, ये याद रखना परफॉर्मेंस के लिहाज से। नेचुरल मैलेफिक मैलेफिक मैंने ऊपर ही मेंशन किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, मैंने हर वीडियो में रखे हुए हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से 4 प्लैनेट्स जो है वो नेचुरली बेनिफिक है और कौन से जो बाकी 5 है वो नेचुरली मैलेफिक है। जो नेचुरल बेनिफिक है उनका काम है हमेशा अच्छा करना, कम से कम आपको नुकसान पहुंचाना। जो नेचुरल मैलेफिक है उनका काम है कि आपकी चीजों को खराब करना, एग्रेशन, चीजों में रुकावट, उनको लेट करना। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल बेनिफिक मैलेफिक नहीं हो सकते। नेचुरल बेनिफिक मैलेफिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि नेचुरली उनकी उनकी फितरत है अच्छा ही देना, अच्छा करना, तो वो मैलेफिक भी होगी, कम से कम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह जो नेचुरली मैलेफिक है वो बेनिफिक भी हो सकते हैं। अगर वो बहुत अच्छे होंगे जायचे में तो वो अच्छा तो करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी फितरत है नेगेटिविटी, कुछ गलत करना, चीजों को लेट करना। जैसे सैटर्न पैसा बहुत देता है, लेकिन साथ सैटर्न की क्या फितरत है, चीजों को लेट करना, रुकावटें क्रिएट करना, डिले क्रिएट करना, सॉरी डिले पैदा करना और रुकावटें क्रिएट करना। तो सैटर्न अच्छा होने के बावजूद अपनी जो है उसकी, जो उसकी मेलेफिक उसका एस्पेक्ट है ना, उसको भी दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है नेक्स्ट आपके प्लैनेट्स की आ, उस पर डिग्री वाइज, डिग्री डिग्री वाइज कितनी कैपेबिलिटी है प्लैनेट की। अगर तो प्लैनेट इस काबिल है कि वो डिग्री वाइज जो है वो आपको टूर दे सकता है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा होगा, आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा। बट अगर सपोज प्लैनेट 1 डिग्री का पड़ा हुआ है, 29 डिग्री के आसपास पड़ा हुआ है, नहीं बुरा पड़ा हुआ है, तो वो प्लैनेट चाहे बेनिफिक है तो वो आपको फायदा कम देगा, मैलेफिक है तो कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ये हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है डिग्री वाइज। जब हमने आपको पढ़ाया था कि डिग्री क्या होती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था 12 से 18 डिग्री। सॉरी, मेरे बोलने में थोड़ा सा मसला हो रहा है क्योंकि मैं सारा दिन बहुत थका हुआ था। मैं वॉज अबाउट टू स्लीप, बट मैंने सोचा चलो यार वीडियो रिकॉर्ड करते हो, सुबह एडिट करके जो है वो डाल देंगे, फिर अपलोड कर देंगे। तो 12 से 18 डिग्री प्लैनेट लाजमी होनी चाहिए अगर वो बेनिफिक है, अच्छा प्लेस है। दूसरी चीज हमेशा ये आपने याद रखनी है, मैं पहले भी इन्हीं दो लेक्चर्स में 2 पार्ट में बता चुका हूँ कि जो सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, इनमें जो भी मतलब कुंडली है उनमें जो भी बेनिफिक है, जरूरी नहीं वो हर बार बेनिफिक हो। प्लेसमेंट बताएगी कि वो बेनिफिक है तो वो वाकई अच्छा भी है या नहीं है। वो यही बेनिफिक प्लैनेट अगर 6, 8 या 12 में चले जाते हैं तो वो बुरा हो जाएगा, अनटिल अनलेस वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में ना आ रहा हो। तो प्लेसमेंट हम इंशाल्लाह बाद में आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस कुंडली में कौन सा प्लैनेट नेचुरल बेनिफिक है और कौन सा फंक्शनल बेनिफिक है। और इसी तरह नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कौन सा है और फंक्शनल बेनिफिक कौन सा है, किस कुंडली में कौन सा बेनिफिक माना जाता है। वो बेनिफिक होगा या नहीं होगा उसकी प्लेसमेंट बताएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस में मैंने टाइप किया होगा, जो सेजिटेरियस में जुपिटर, मार्स, सन एंड मर्क्यूरी जो है वो बेनिफिक माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि त्रिकोण के मालिकान हमेशा बेनिफिक होंगे। अब एरिस कुंडली पे त्रिकोण देखो ये बन रही है, तो पहला मालिक तो जुपिटर खुद आ गया, जो लगन का लॉर्ड है और चौथे घर का लॉर्ड है, तो अच्छे घरों का लॉर्ड है, तो जुपिटर तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बेनिफिक हो गया। फिर त्रिकोण में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, यानी एजिस कुंडली आ रही है, तो ये मार्स की राशि है, तो एक मार्स का ये वाला घर मिल गया 5वां और एक बुरा घर मिल गया 8वां। लेकिन क्योंकि एक राशि त्रिकोण में आ गई है, तो इसलिए मार्स भी अच्छा हो गया, बेनिफिक हो गया। ऑलराइट, नंबर थर्ड, त्रिकोण में तीसरा घर किसके पास आ रहा है, लियो। लियो का मालिक है सन, तो सन भी क्या हो गया, राशि में बेनिफिक हो गया। तो त्रिकोण के मालिक हमेशा बेनिफिक रहेंगे। नाउ मर्करी, अब मर्करी जो है वो क्यों इस राशि में जो है वो बेनिफिक है, ये देखना है। ठीक है, तो मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। हमने बोला था मर्करी इस राशि में बेनिफिक क्या लिखा हुआ है।
हालांकि देखो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक 8वें से 12वां बनता है ये, इसको तो यहाँ पे मैलेफिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है, ये यहाँ से यहाँ 12वां तो बनता है, लेकिन जो ये घर है जेमिनी, इसका लॉर्ड है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो है वो लगन का लॉर्ड जो बनता है, ये सैजिटेरियस कुंडली है ना, तो इसका लॉर्ड है जुपिटर। तो मरकरी यहाँ से 12 तो नंबर है, 12वीं प्लेस पर तो है, लेकिन वो लगन के मालिक का दोस्त है, दुश्मन नहीं है, इसलिए थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं होती। और जब मैंने आपको 8 to 8 थ्योरी बताई थी, मैंने तब भी बोला था ये थ्योरी सिर्फ 8 जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रोडिक्ट उनमें अप्लाई होती है। ये मरकरी की दोनों राशियां विर्गो और जेमिनी प्लस जुपिटर की दोनों राशियां जो है सजिटेरियस एंड पाइसेस, इनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो सजिटेरियस में अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई ही नहीं होती। ऑलराइट, तो ये आपने याद रखना है। नाउ मेलेफिक्स को पढ़ लेते हैं। इस जायचे में, सजिटेरियस जायचे में मेलेफिक कौन कौन से हैं। तो मेलेफिक में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेलेफिक आ जाते हैं जी। अब इसमें 4 हो गए हैं, बाकी 3 रह गए, वो तीनों मेलेफिक हैं। सैटर्न, वीनस, मून। अब ये किस तरह से तीनों मेलेफिक है, आप देखो। सैटर्न के पास 2 घर हैं, एक ये और एक ये। एक घर तो उसको अष्टम से अष्टम मिल गया, यानी 8वें से 8वां घर मिल गया, फिर दूसरा 8वें से 12वां मिल गया। तो 2 बुरे घर बन गए उसके। एक तो 8वें से ही 8वां है, और दूसरा फिर इस 8वें से भी 12वां है। तो 2 घर बुरे। और इन दोनों राशियों का, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का मालिक कौन है? सैटर्न है। और लगन का मालिक कौन है? जुपिटर है। और दोनों आपस में दुश्मन है, दोनों दोस्त नहीं है। तो 8वीं और 12वीं प्लेस भी बुरी बन गई, और लगन के मालिक का दुश्मन भी हो गया। तो जो सैटर्न है वो इस कुंडली में बन गया मैलेफिक। ऑलराइट, नाउ वीनस को देखते हैं। वीनस को क्या मिला? वीनस को इस जायचे में मिला एक बुरा घर छठा, और दूसरा मिला जी 11th। अब छठा तो बुरा है, लेकिन 11th तो अच्छा माना जाता है। लेकिन 11th छठे से छठा भी बन रहा है। तो दोनों बुरे घर इस जायचे में इस वजह से मिल गए वीनस को। छठा, बीमारियां, जितनी भी परेशानियां, कोर्ट केसेस वगैरह जो है वो छठे घर को मिल गया। और ठीक छठे से छठा 11वीं बनता है, छोटी मोटी बीमारी भाई। अगर आपको फायदा देता है ये वाला घर, तो ये साथ साथ आपको नुकसान भी देता है। तो दोनों बुरे घर क्योंकि वीनस को मिल गए, इसलिए वीनस इस जायचे में अगेन मेलेफिक बन गया। एक छठा और दूसरा छठे से छठा। राइट, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, ये सिर्फ एक कंडीशन में ही अच्छा देगा, वो ये कि जब ये छठे घर का मालिक छठे में ही आ जाए। वो वीनस यहाँ पे आ गया, वीनस 8वें में आ गया, वीनस 12वें में आ गया, तो ये विपरीत राजयोग की कंडीशन होगी। लेकिन वो भी उस सूरत में अगर जुपिटर यहाँ पे ही हो, पहले ही घर में हो, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जुपिटर। यहाँ पे हो जुपिटर बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे हो जुपिटर बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे हो जुपिटर बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे हो जुपिटर बहुत अच्छा होगा। अगर जुपिटर सेजिटेरियस कुंडली में स्पेशली इन घरों में बैठा हुआ है, तो यूजली 5वां स्थान, 5वां घर जुपिटर के लिए अच्छा नहीं होता, ये कारक स्थान नहीं है। लेकिन अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जुपिटर सपोज बहुत अच्छा जैसे में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन पे, क्योंकि ये एरिस जो है मार्स का घर है, उसके तो फ्रेंडली साइन है। तो यहाँ पे जुपिटर अच्छा होगा। लियो भी उसका फ्रेंडली साइन है, जुपिटर यहाँ भी अच्छा होगा। 10वें घर में भी जुपिटर बेहतर माना जाता है, यहाँ भी जुपिटर अच्छा माना जाता है। तो जुपिटर अगर इन घरों में होगा और वीनस 6, 8 या 12 में होगा, तो तब ये विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर वीनस ये मैलेफिक की बजाय बेनिफिक बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। अभी आपने सिर्फ यही याद रखना है कि वीनस मैलेफिक क्यों है। नाउ मून, मून के पास आप देखो घर ही 8वां आ गया। हालांकि लगन के मालिक का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन क्योंकि घर खराब हो गया, तो इसलिए मून भी इस जायचे में क्या बन गया? फंक्शनल मैलेफिक। अगेन मून अगर यहाँ पर ही आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, और लगन का मालिक जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो, तो विपरीत राजयोग बन जाएगा और मून अच्छा परफॉर्म करेगा। अदरवाइज मून मैलेफिक है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये आगे जी हमारे, अल्लाह भला करे आपका, मैलेफिक एंड मैलेफिक इन
इन सेजिटेरियस एंड नाउ हम पढ़ेंगे कैप्रिकॉर्न। ओके, अब कैप्रिकॉर्न में जो मेलेफिक आते हैं, पहले मैं कैप्रिकॉर्न की कुंडली बना लेता हूँ जल्दी जल्दी से, बिकॉज उस दिन मुझसे एक यही मिस्टेक हो गई थी जिस वजह से सारा काम खराब हो गया। ओके, अब ये कैप्रिकॉर्न कुंडली है क्योंकि लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, ऑलराइट। तो कैप्रिकॉर्न में अगेन त्रिकोण के मालिक हमेशा बेनिफिक होंगे, ये याद रखना सबसे पहले। त्रिकोण का तो डायरेक्ट आपने आंखें बंद करके लिख लेने हैं। इसमें सैटर्न आ गया क्योंकि सैटर्न की अपनी राशि है, ठीक है। वीनस आ गया, मरकरी आ गया। तो अगेन सैटर्न इसलिए बेनिफिक बना क्योंकि सैटर्न की अपनी राशि है और एक त्रिकोण में आ गई। वीनस इसलिए बेनिफिक बना क्योंकि वीनस के पास दोनों अच्छे घर आ गए और एक त्रिकोण में आ गई है। मरकरी इसलिए बेनिफिक बना क्योंकि मरकरी की फिर एक त्रिकोण में आ गई है और दूसरी एक बुरी राशि है, लेकिन एक त्रिकोण में आने से ऑटोमेटिकली बेनिफिक बन गया। ये तो आपको याद होना चाहिए, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट हम मेलेफिक की अगर बात करें, इसकी कौन सा कितना मेलेफिक है। अब हम मेलेफिक की बात करते हैं तो उसमें जुपिटर इज मेलेफिक, मून इज मेलेफिक, सन इज मेलेफिक। अब आप देखो सैटर्न के जो चारों तीनों दुश्मन है वो तीनों मेलेफिक हैं इस दायचे में, ठीक है। और एक जो इसका दुश्मन बचा पीछे, वो कौन सा बचा, वो बचा जी मार्स, वो बचा मार्स। वो बन गया एवरेज। अब ये हमने देखना है ये एवरेज क्यों बना। ओके, नाउ यू सी कि जुपिटर इस जायचे में मेलेफिक क्यों बना। जुपिटर के पास एक ये वाला घर और एक ये वाला घर, ठीक है। एक तो अष्टम से अष्टम बन गया, आठवें से आठवां बुरा हो गया, और दूसरा लगन से 12वां। तो दो बुरे घर और लगन का एंटी पार्टी, लगन का एनिमी होने की वजह से सैटर्न और जुपिटर जो कि दुश्मन है, ये मैलेफिक बन गया। दोनों प्लेसमेंट भी खराब और लगन के मालिक का दुश्मन भी बन गया। इस वजह से जुपिटर यहाँ पर मैलेफिक बन गया। नाउ मून, मून क्यों मैलेफिक बना। मून देखो घर तो अच्छा है, सातवां केंद्र का घर है, इसको तो बेनिफिक होना चाहिए, लेकिन अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक आठवें से 12वां घर बन गया मून का, तो घर खराब। लगन का मालिक होता है सैटर्न, कैंसर का मालिक है मून, दोनों आपस में दुश्मन है, तो घर भी खराब और लगन के मालिक के दुश्मन होने की वजह से मून भी इस जायचा में मैलेफिक बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सन। अब सन के पास घर ही खराब, आठवां घर, बात ही नहीं कोई बचती पीछे, सीधी बात, घर ही खराब, लगन के मालिक का दुश्मन है, ये सबको पता है। तो मून भी, सन भी सॉरी, यहाँ पर मैलेफिक। मार्स एवरेज है, क्यों। मार्स के पास एक अच्छा घर चौथा केंद्र का और एक 11वां घर मिल गया, तो दो अच्छे घर मिल गए। और मार्स की राशि है दोनों, स्कॉर्पियो और एरीज, और मार्स यहाँ का रूलर है इन दोनों का और सैटर्न इसका रूलर है। तो सैटर्न ने मार्स को दो अच्छे घर दे दिए, लेकिन ये दोनों आपस में दुश्मन है। तो जब दुश्मन को दो अच्छे घर मिल जाए, तो मैंने क्या बताया था, वो एवरेज ग्रह होता है, जिसको सम ग्रह कहते हैं हिंदी में, वैदिक में। तो मार्स इसलिए ग्रह ग्रह जो है वो सम ग्रह बन गया। सम ग्रह अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट देगा, अगर अच्छा पड़ा होगा यानी यहाँ यहाँ पड़ा होगा तो अच्छा ही देगा, ठीक है। और मार्स की नेचुरल पोजीशन आपको पता है क्या होती है, वो ये होती है अपना फेवरेट घर उसका वहां जहाँ बहुरुचक योग बनाता है, तो यहाँ भी अच्छा देगा मार्स, यहाँ भी अच्छा करेगा मार्स, यहाँ भी अच्छा करेगा मार्स, यहाँ भी अच्छा करेगा मार्स, काफी हद तक यहाँ भी अच्छा करेगा। यही मार्स 6, 8, 12 और 3 में चला जाए, यानी ये 3, 6, 8 और 12 में आ जाए, तो यही मार्स पूरा करेगा। तो सम ग्रह अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट देता है, जबकि कारक हमेशा बताता है कि वो जहां भी जाएगा वो अच्छा ही फल देगा आपको, बट अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। और इसी तरह मारक जहां जाएगा वो बेड़ा गर्क ही करेगा। नाउ इक्वेरियस, Aquarius, how Aquarius behaves there.
एक्वेरियस कुंडली में हम यहाँ पर 11 लिखेंगे एंड देन वी विल सी। आई ट्राई कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उठकर और वीडियो एडिट करके आपको पहुंचा दूं इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं घर जाऊं। ओके, नाउ एक्वेरियस में आप देखो, पहले हम ऐसे ही त्रिकोण बना लेंगे। तो सैटर्न वीनस मरकरी ऑलरेडी यही सेम ऊपर वाले आ गए, जो सेम कैप्रिकॉर्न के हैं वही आ गए। लेकिन इसमें एक और आपको मैं सरप्राइज देने जा रहा हूँ, वन दैट इज जुपिटर। ये समझना आपने कि जुपिटर यहाँ पे कारक क्यों है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं कि एक्वेरियस जायचे में ये तीनों क्यों है। सैटर्न, वीनस और मरकरी, ये देखो त्रिकोण आ गई, त्रिकोण के मालिक, इसका मालिक सैटर्न बेनिफिक, मरकरी के त्रिकोण में आ गया मरकरी भी, वीनस आ गया वीनस भी। तो ये तीनों त्रिकोण में आ गए, तो ये तो बेनिफिक हो गया ना। वाई जुपिटर इज बेनिफिक? जुपिटर को देखो, जुपिटर के पास दो घर थे, ये और ये, दो अच्छे घर हैं, दो अच्छे घर हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखो, ये अष्टम टू अष्टम के मुताबिक ये आठवां, और आठवें से आठवां ये बनता है, और यहाँ से 12वां ये बनता है। तो एक घर भी बुरा बन गया ऐसे, तो ये वाला ठीक है, क्योंकि ये तीसरे से 12वां है अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक। एक बुरा घर भी है, एक तकरीबन अच्छा घर भी है। ओवरऑल देखें तो छठे से छठा ये भी बुरा है, इसको तो मैलेफिक होना चाहिए। या हम कहें कि इसमें अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई अगर हम ना करें, तो हम कहें नहीं दूसरा घर तो अच्छा होता है ओवरऑल, और ये भी अच्छा होता है, तो ये तो बहुत अच्छे हैं दोनों घर। और दुश्मन है मालिक, क्योंकि सैटर्न का तो ये समग्रह होना चाहिए, लेकिन ये समग्रह भी नहीं है। वजह ये है, इस थ्योरी में, इस सॉरी कुंडली में, एक्वेरियस में आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि स्पाइसेस जो एक प्लैनेट है, अगर आप काल पुरुष कुंडली में देखो, जुपिटर और जो इनका रूलर है पाइसेस एंड सजिटेरियस का, तो आपको पता है काल पुरुष कुंडली में सजिटेरियस यहाँ पे आता है, नौवां घर। ठीक है, नौवां घर किस चीज को होता है? हमारी एजुकेशन, हमारे फादर, हमारे, हमारी रूहानियत, हमारे मजहबी सफर, हमारा ईमान, हमारा फेथ, कि हम किस दीन को कितना मानने वाले हैं, थोड़ा मानने वाले हैं, ज्यादा मानने वाले हैं, किस तरह से मानते हैं, क्या हम जो भी मतलब रिलीजियस है तो हार्ड कोर, बहुत रिलीजियस है, सख्ती से अमल करते हैं अपने उस पर, दीन पर, अपने फिक्र पर, या हम नॉर्मली करते हैं। लाइक अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे बंदे होते हैं, आपको मेरी तरह के बड़े नजर आएंगे, जो आपको बेहद सुन्नी भी नजर आएंगे, वहाबी भी नजर आएंगे, शिया भी नजर आएंगे, ये तो थोड़े से मॉडरेट होते हैं, उनको पता है यार सब फिकों में अच्छी अच्छी चीजें हैं, कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं बहुत कट्टर होते हैं, हार्ड कोर, कहते हैं नहीं जो सुन्नी है मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत है, मैं ही ठीक हूँ बाकी सारे काफर हैं। भाभी के जो भाभी होंगे कुछ हार्ड हार्ड वर्क के, ये सुन्नी भी ठीक नहीं है, ये शिरक करते हैं, ये शिया भी ठीक नहीं है, ऐसे करते हैं। फिर की तरह कुछ शिया होंगे, वो कहेंगे नहीं बस हम ठीक है, बाकी सारे जो है ना वो फारग है। तो ऐसा नहीं होता। तो वो जो आपकी बिलीफ है, वो नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं, यार ये बंदा हार्ड कोर मतलब अपना रिलीजियस है, हार्ड कोर सुन्नी है, हार्ड कोर मुस्लिम है, वहां भी है, वट जो भी है। तो नाइन्थ हाउस एक इम्पोर्टेंट हाउस है। अब नाइन्थ हाउस तो हो गया इम्पोर्टेंट हाउस, यहाँ पर मिलता है उसको 11th हाउस। व्हाट इज 11th हाउस? 11th हाउस हमारा फ्रेंड सर्कल, हमें सबको दोस्त यार चाहिए, इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजरती, क्योंकि जब तक हमारे लिंक्स नहीं होंगे, हमारा सर्कल नहीं होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़े बहन भाई वो भी जरूरी है, उनकी सपोर्ट बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपको पता लाइफ कैसी होती है। तो 11 सर्कल फिर फायदों का भी है, जो हमें अचानक गैर मुतवक्का फायदे मिल जाते हैं। ठीक है, हमारी लॉटरीज वगैरह, उस सेंस में भी ये देखा जा सकता है। तो पैसा भी सबको चाहिए। इसके अलावा दूसरा अगर हमारी फैमिली का होता है, तो भी आपको पता है ऐसे तो कोई बंदा नहीं जिसकी फैमिली ना हो, सबकी फैमिली होती है। ऑलराइट, तो सबकी फैमिली भी है, सबको वेल्थ भी चाहिए, सबको स्टेटस भी चाहिए। तो ये दो घर क्योंकि अच्छे घर हो गए, और ऐसे घर हैं ये स्कूली के जो हर एक को चाहिए, लाजमी चाहिए आज की डेट में। इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस सिर्फ एक्वेरियस कुंडली में आता है, और कहीं भी नहीं आपको मिलेगा ऐसा केस। एक्सेप्शनल केस सिर्फ एक्वेरियस कुंडली में आता है कि एक्वेरियस में जुपिटर भी बेनिफिशियल है।
तो ये आपने हमेशा याद रखना है। आपने जब एक्वेरियस वालों को जब भी आप उनका चार्ट रीड करना है तो आपको ना ये मतलब आप इसको समझ लो, अपने जहन में होना चाहिए यार एक्वेरियस कुंडली में जुपिटर जो है ना वो कारक है, वो अष्टम टू अष्टम के मुताबिक यहाँ से 12वां और यहाँ से छठा होने की वजह से वो मारक नहीं है या वो समग्रह नहीं है, वो कारक ही है। लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट बताएगी कि वो अच्छा करेगा कि नहीं। सपोज जुपिटर यहाँ है, 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 बहुत अच्छा होगा। 6, 8 और 12 में वो अच्छा नहीं होगा, 3, 6, 8 एंड 12 में, अदरवाइज वो हर जगह सही होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आपने हमेशा याद रखना है कि जुपिटर को भी इस कुंडली में स्पेशली बेनिफिट कहा गया है। बाकी जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो इसके पीछे की पूरी लॉजिक को जो है ना वो डिकोड करेंगे कि ऐसा क्यों है। नाउ मेलेफिक प्लैनेट कौन से है एक्वेरियस कुंडली में? So if we see that is moon and sun, ठीक है, मून एंड सन आ गए इस कुंडली में और मार्स बनेगा अगेन इसी कुंडली में स्तंभ ग्रह। अब मून क्यों बना? मून के पास घर ही बुरा, छठा घर बुरा और लगन का एंटी पार्टी, उसके लगन के मालिक का दुश्मन, तो मून मेलेफिक बना। सन, सन के पास अच्छा घर है, सातवां केंद्र का घर है, वेरी गुड। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से 12वां बना और लगन के मालिक का दुश्मन बना, सैटर्न और सन आपस में दुश्मन है, इसलिए सन भी इसमें मेलेफिक बना। देन अगेन मार्स, मार्स के पास एवरेज गैप की वो आई जो प्लेसमेंट है, क्यों? एक उसके पास तीसरा घर आ गया जो तकरीबन बुरा भी है माना जाता है और वो 8 में से 8वां भी है, और एक घर उसके पास केंद्र का अच्छा आ गया। तो अच्छा एक घर आने की वजह से और लगन का दुश्मन होने की वजह से उसको क्या मिला? उसको मिला समग्रह का पोजीशन। तो मार्स अपनी पोजीशन से बताएगा कि वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा। ऑलराइट, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली दैट इज स्पाइसेस। अब पाइसिस में अष्टम क्वेश्चन थ्योरी तो अप्लाई होती ही नहीं है, तो पाइसिस में क्या आ जाएगा जी? सबसे पहले जुपिटर, मून, मरकरी। ऑलराइट, ये आगे हमारे पाइसेस की, और ये मैंने टेक्निक है, दोबारा इसको कर देता हूँ। 10, 11 एंड 12, 12 लिखा हुआ है लगन में, पहले घर में 12 लिखा, 12 का मतलब होता है पाइसेस। ये शुरू में पढ़ाया था, मुझे अभी भी हैरानी होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बता दी करो जिसको ना पता हो। थैंक यू। ओके, सबसे पहले त्रिकोण, त्रिकोण के तीनों मालिकान ऑटोमेटिकली बेनिफिक होंगे। यहाँ पे त्रिकोण का मालिक कौन है? जुपिटर। यहाँ पे कौन है? मून। यहाँ पे कौन है? मार्स। ये तो आपको ये जुबानी याद होना चाहिए कि त्रिकोण का मालिक हमेशा बेनिफिक होगा। मरकरी इस राज्य में बेनिफिक क्यों है? आप देखो, मरकरी के पास दोनों घर केंद्र के आगे, अष्टम तो अष्टम के मुताबिक ये बुरा है, लेकिन मैंने आपको बताया था अष्टम तो अष्टम थ्योरी जुपिटर की दोनों राशियां सजिटेरियस और पाइसेस इन पर एप्लीकेबल नहीं होती, और दोनों अच्छे घर आगे मरकरी के पास, और लगन के मालिक जुपिटर के ये दोस्त भी है मरकरी, ठीक है, मरकरी इन दोनों का हुक्मरान है, इसका भी इसका भी, और वो जुपिटर का दोस्त है, और दोनों घर भी केंद्र के आगे, इसलिए वो बेनिफिक हो गया। ऑलराइट, सिंपल सा आसान सा है, रट्टा वाली लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हमने देखना है कि इसमें कौन से मेलेफिक है। इस राज्य में, इस राज्य में वीनस मेलेफिक है, आप देखो, आप ये देखो कि एक्वेरियस कुंडली में, एक्वेरियस कुंडली का मालिक सैटर्न था, ठीक है, और उसने जुपिटर को अच्छे कर दिए, उसको मेलेफिक नहीं बनाया। एक तो घर दोनों अच्छे थे, और दूसरा जुपिटर बादशाह है, किंग है, तमाम गुरु कहा जाता है ना इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तमाम प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और सैटर्न ने उसको उसकी वजह से एक आला मुकाम दिया। ठीक है, ये याद रखना मेरे। नाउ वीनस, सैटर्न एंड सन। अब वीनस की बात करते हैं, वीनस के पास एक ये घर, एक ये घर, दोनों ही घर, माफी, एक अष्टम और दूसरा अष्टम से अष्टम, 8वें से 8वां भी बुरा, वीनस तो हो गया मैलेफिक ऑटोमेटिकली। नाउ नेक्स्ट इज सैटर्न।
लगन से 12वां, ठीक है। और ये वाला 11वां अच्छा है लेकिन छठे से छठा है, तो छठे से छठा हो गया, और ये लगन से 12वां हो गया। और जुपिटर के दुश्मन भी है ये दोनों, क्योंकि इन दोनों का मालिक है सैटर्न, तो सैटर्न और जुपिटर आपस में दुश्मन है, और लगन से 12वां भी होने की वजह से ये जो है क्या हो गया, मैलेफिक हो गया, ठीक है। नाउ सन आखिरी बचा, सन क्यों मैलेफिक है सन के पास, घर ही गलत है, तो सिंपल। ये थी हमारी तमाम 12 जोडिक्स, आज मैंने कंप्लीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि कौन सा प्लेनेट क्यों मैलेफिक और बेनिफिक है। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज जरूर पूछना, किसी को नहीं समझ आई पूछा करो। और अगर आ रही है तो अल्लाह भला करे आपका, लेकिन अगर आप वीडियो पता नहीं देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता, अभी तक मैंने चेक नहीं किया यूट्यूब पर कितने व्यूज है। लेकिन अगर देख रहे हो तो वेल एंड गुड, समझ आ रही, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहे, पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, अब आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो या तो बहुत समझ आने लग गई है, या फिर वाकई कोई वीडियो नहीं देख रहा सिवाय कुछ चंद लोगों के। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक और जो पड़ाव था वो हमने पार कर लिया है। नेक्स्ट जो बेसिक वीडियोस है वो मैंने कवर करनी है, एक या दो और है। देन मैं की प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको, और उसके बाद हमारा बेसिक कोर्स खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको टाटा बाय बाय कर लूंगा मैं। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर आपकी अपनी दौड़ है, आप कहाँ जाते हो। उसके बाद मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे जो है ना वो वीडियोस डालता रहूंगा, उसके बाद मैं आपको नक्षत्र के लिए हेल्प करता रहूंगा, ग्रुप में मैं आपके साथ रहूंगा कनेक्टेड फेसबुक ग्रुप पे, और नक्षत्र वाइज आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आप नक्षत्र वाइज प्रोडिक्शन करना शुरू करें, क्योंकि ये इसके थ्रू जो प्रोडिक्शन होगी ना वो पहली लेयर होगी, ठीक है, पहली लेयर होगी। जब मैं आपको इनकी प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह, पूरी की 12 के 12 जोड्स की, वो एक लंबा प्रोसीजर है। जब वो पढ़ा दूंगा आपको, आपको प्लेसमेंट्स पता लग जाएंगी कि कौन सी प्लेसमेंट, जैसे मिसाल के तौर पर ये स्पाइसेस कौन लिया, अब मैंने ये पढ़ा दिया है कि बेनिफिक है। सपोज किसी का जुपिटर यहाँ पर है तो बहुत अच्छा है, सपोज किसी का जुपिटर यहाँ पे है ये बुरा है, आपको यार छठे घर में बुरा नहीं है ये अच्छा होगा, सर ने कहा था कि जुपिटर बेनिफिक है, तो पाइसेस कुंडली में जुपिटर यहाँ हो चाहे यहाँ हो अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे चला गया तो बेड़ा गर्क करेगा 6 8 12 में, यहाँ भी इवन आपको समटाइम्स तंग करेगा। ऑलराइट, तो जुपिटर का खाली ये मतलब नहीं है कि बेनिफिक हो गया तो इस कुंडली में हमेशा ही फायदा देगा, नहीं, अगर वो 6 8 12 में जाएगा तो तंग ही करेगा, ठीक है। एलईडी साइन में जाएगा तो तंग ही करेगा, तो ये प्लेसमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। अब 9 प्लैनेट्स हैं, अभी राहु केतु भी ऐड करने हैं हमने, राहु केतु क्योंकि वो नौ कोई घर नहीं होता, इसलिए राहु केतु यहाँ ऐड नहीं है, बट जब हम चार्ट पढ़ेंगे तो 9 के 9 सियारे कवर करेंगे, कि मिसाल के तौर पर इस कुंडली का हुक्मरान जुपिटर है, तो मैं पहले जुपिटर आपको बताऊंगा कि जुपिटर इस घर में अच्छा होता है, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आपने ये चीजें लिख लेने, याद कर लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ूंगा मार्स कहाँ कहाँ अच्छा होता है, इसी तरह मैं पार्ट्स को लेकर मैं 9 के 9 प्लैनेट्स आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह बारी बारी। ओके, तो इसके लिए तैयार रहना, ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है ना, ये आपको मिक्स हो जाएगा, बाकी चीजें प्रैक्टिस से आती है, कुछ भी नहीं आती, मैंने भी याद नहीं की हुई, रटा नहीं मारा, खुद ही प्रैक्टिस से आगे जुबानी पता चल गई, तो ये प्रैक्टिस से आती है, उसमें कोई नहीं। जब इंशाल्लाह ये प्लेसमेंट पढ़ लोगे तो ये पहली लेयर होगी, आप किसी का भी चार्ट देख के बता सकते हो कि इसके चार्ट में क्या मसला है, कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा प्लेनेट इसको तंग कर रहा है, फिर आपने दशा देखनी है, दशा देखने के बाद आपने बता देना कि इस प्लेनेट की दशा चल रही है, ये तो बहुत बुरी है, तुम्हें तंग करेगा जब तक दशा चल रही है, और जिस घर में बैठा वो उस घर से प्रॉब्लम देगा, और उस घर से बैठ के जहां जहां एस्पेक्ट कर रहा है वहां से भी रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो जब ये पहली चीज आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नक्षत्र, तो उसके बाद नक्षत्र डायरेक्ट शुरू कर दूंगा मैं यूट्यूब पर, वो मैं लाइव आके पढ़ाया करूंगा, क्योंकि वो मैं से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ताकि वो मैं जो, क्योंकि वो चीज ऐसी है जो प्लान करके नहीं बोली जाती, वो हमारा मेरा लाइक एक्सपीरियंस है, वो मैं जो मुझे जहन में आता जाएगा मैं उसको बोलता जाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप वो नक्षत्र से आपको समझ आना शुरू हो जाएगी ना, फिर आप डीपली जाके ढूंढ सकते हो उसकी रूट काज की, प्रॉब्लम की वजह क्या है उस नक्षत्र की वजह से। तो ये आप याद रखने हैं 12 के 12 कौन सा मैलेफिक है फंक्शनल और कौन से बेनिफिक। बट अगेन इनकी प्लेसमेंट बताएगी ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे, और देन उनकी डिग्री बताएगी कि अगर अच्छे हैं तो कितने प्रतिशत अच्छे हैं, डिग्री अच्छी है तो रिजल्ट देंगे, डिग्री अच्छी नहीं है तो कम रिजल्ट देंगे, वीक है, कम्बस्ट है, जल गए हैं तब भी रिजल्ट नहीं देंगे। ओके, तो ये आपने याद रखना है। और
बस और एक ही चीज, एक्सेप्शनल केस एक्वेरियस का मैंने आपको बताया, इसमें जुपिटर बेनिफिक ही माना जाता है। बहुत सारे लोग इसको बेनिफिक और या एवरेज लिखते हैं, बट बिल्कुल उनके अगेंस्ट है। तो ये सिंपल सी वीडियो है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा।